हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हमने सीखा था। अब आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, उसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिफ़िकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि इस मेथड से हम कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई। सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से मेथड से सॉल्व हो रही है। इसके लिए हम जैसे ही सारे मेथड्स वन बाय वन करके सीख लेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर अपन सॉल्व कर रहे हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है। इसको बाहर ले लिया, क्या बचा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ पे मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये ई टू दी पावर माइनस वाई को मैं इस साइड ले आ सकता हूँ और डी एक्स को उस साइड भेजने से ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट इन द सेंस एक्स वाली टर्म्स एक साइड और वाई वाली टर्म्स एक साइड। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का एक्स रेस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट। यहाँ पे जो सी है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज़ करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई, उसको थोड़ा बहुत सोल्व किया और उसके बाद इंटीग्रेशन करके हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दिया बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 2, दैट इज हमारा एग्जांपल है साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ से साइन को मैं उस साइड भेज सकता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स सी हो जाएगा। साइन इनवर्स सी एक कांस्टेंट है, साइन इनवर्स सी भी एक कांस्टेंट होगा। यहाँ से वेरिएबल में सेपरेट कर सकता हूँ, डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स सी और इंटू डी एक्स। यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स सी डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड डी एक्स। यहाँ पे डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। एक्स साइन इनवर्स सी प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पे सी पहले से आ रहा है तो अपन क्या ले सकते हैं, के। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी डी वाई बाई साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी। ये अपन ने दो एग्जांपल देखे जिनके थ्रू अपन ने देखने की कोशिश की कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज़ करके
सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है x dy/dx इक्वल्स टू 3y। इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे अपन को क्लियर दिख रहा है कि मैं x dx को उस साइड भेज देता हूँ और 3y को इस साइड ले आने से इसके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/3y dy इक्वल्स टू 1/x dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अपन इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन से, dy इक्वल्स टू 1/x dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 आगे है ही, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट k या c, जो भी लगाना चाहो, वो क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है sin y अपॉन cos x dy/dx इक्वल्स टू k। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर k क्या है, कोई कांस्टेंट है। इसको अपन सोल्व करना चाह रहे हैं यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से sin y dy इक्वल्स टू k cos x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये sin y dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर एंड cos x dx। यहाँ पे आराम से sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y इक्वल टू k cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर अपन ने 4-5 डिफरेंट एग्जाम्पल से देखा कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और आज ये पहला मेथड सीखा जिसमें एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करने का हमने तरीका सीखा। अब आगे हम और डिफरेंट तरीके सीखेंगे और डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए तरीके भी हम सीखते रहेंगे। अब आगे आती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्टली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में नहीं होगी, लेकिन उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अपन देखने वाले हैं ए डिफरेंशियल इक्वेशन which is reducible into separation of variable। मतलब अब अपन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे जो डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगी, लेकिन उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उनको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मैं x और y को सेपरेट नहीं कर सकता, dx को dx के साथ और y को dy के साथ। इसके लिए मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये जो पूरा है इसको कुछ लेट कर लेते हैं, 4x प्लस y प्लस 1, इसको सपोज दैट मान लिया v। यहाँ पे जब मैंने इसको v लेट किया है तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी v में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 4 प्लस dy/dx प्लस कॉन्स्टेंट का 0 और dv का x के रेस्पेक्ट में dv/dx। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, dy/dx यहाँ से रिप्लेस करना है, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx माइनस 4 प्लस 4 उस साइड से इधर आ के माइनस 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, dy/dx की जगह dv/dx माइनस 4 इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 की जगह v, और ये स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, सॉरी माइनस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो dv/dx इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से v स्क्वायर प्लस 4 को इस v के साथ ले लेते हैं तो 1/v स्क्वायर प्लस 4 dv इक्वल टू dx।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन कि v वाली टर्म्स एक साइड और x वाली टर्म्स एक साइड, सो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/v² + 4dv = dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/, इसका फॉर्मूला होता है 1/x² + a² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a tan 1 x/a प्लस c कांस्टेंट। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह a की जगह 2 है, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a की जगह 2 tan 1 x की जगह यहाँ पे v है, a की जगह 2 है, इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ये है x प्लस c। और फाइनल हमारी जो इनिशियली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस में थी, x और y में गिवन थी, तो हमारा आंसर भी x और y में ही होना चाहिए। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या है, v एंड x में है। सो v को जो मैंने स्टार्टिंग में लेट किया था 4x + y + 1, उसको वापस एंड में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 1/4 tan 1 4x + y + 1 का 1/2 = x + c। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सो अभी अपन ने देखा कि कैसे हम कोई जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन उसको हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस टाइप से अपन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जिसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है dy/dx = sin x + y + cos x + y। सो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो x + y है उसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। सो सपोज दैट x + y = v मान लिया। सो यहाँ पे मैंने v लेट किया है तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x और v में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x का 1 + y का dy/dx और v का dv/dx। मेरे को वैल्यू चाहिए dy/dx की यहाँ पुट करने के लिए। सो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, dv/dx - 1। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे v एंड dy/dx दोनों को। सो ये क्या हो जाएगा, dy/dx की जगह dv/dx - 1 = sin x + y की जगह v प्लस cos x + y की जगह v। सो यहाँ पर आगे क्या होगा, v वाली टर्म्स को एक साइड और x वाली टर्म्स को एक साइड करने के लिए dv/dx = sin v प्लस cos v + 1। यहाँ से मैं v वाली टर्म्स को v के साथ और x वाली टर्म को उस साइड भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin v प्लस cos v dv = dx। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ से क्या होगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 + sin v प्लस cos v dv = dx। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो साइन और कॉस के जो हाफ थीटा वाले फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, साइन v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin v/2 cos v/2 और 1 + cos v को लिख सकता हूँ 2 cos² v/2 प्लस dv = dx। यहाँ से नीचे से 2 भी कॉमन आ रहा है, cos² v/2 भी कॉमन आ रहा है। सो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1/cos² v/2 कॉमन आएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec² v/2 बन जाएगा। नीचे बचेगा 1 प्लस, यहाँ से एक cos कॉमन आ गया। सो क्या बचेगा, एक cos यहाँ पे नीचे बचेगा तो वो क्या हो जाएगा 1 + tan v/2 हो जाएगा। dv
इक्वल टू डी एक्स। सो नाउ अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेन वी बाई टू है, इसको कुछ लेट कर लेंगे, सपोज दैट टेन वी बाई टू इक्वल्स टू टी। सो उसका लेट कर लेते हैं, लेट टेन वी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट सपोज दैट टी। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वी बाई टू इन वन बाई टू कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, डी वी इक्वल्स टू डी टी। इसको यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई टू सेक स्क्वायर वी बाई टू, वन बाई टू सेक स्क्वायर वी बाई टू डी वी, ये पूरा किस में चेंज हो चुका है, डी टी में। और नीचे वाला क्या बन गया है, एक काम करो यहाँ पे वन प्लस टेन वी बाई टू को क्या मान लिया, टी मान लिया। सो ये पूरा क्या बन जाएगा, टी डी टी आ गया इक्वल टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी उसको वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एल एन वन प्लस टेन वी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन किस में थी, एक्स एंड वाई में गिवन थी। हमने एक्स प्लस वाई को क्या लेट किया था, वी किया था, और अभी हमारा आंसर आ रहा है वी में आ रहा है, वी एंड एक्स में आ रहा है। सो वी की जगह अपन क्या कर लेंगे, वी की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, एल एन वन प्लस टेन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।